नमस्ते। महिलाओं के सशक्तिकरण की ये कहानी वाकई प्रेरणादायक है। ये न केवल उनके ऐतिहासिक योगदान को उजागर करती है, बल्कि वर्तमान उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं पर भी प्रकाश डालती है। महिलाओं की सशक्तिकरण की कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा। आपकी दी गई कहानी महिलाओं के सदियों के सफर को खूबसूरती से बयां करती है, उस स्वर्णिम अतीत से लेकर जहां उन्हें देवी का दर्जा प्राप्त था और वर्तमान तक जहां वे हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। कहानी की शुरुआत में ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान कभी केवल घर तक सीमित नहीं था। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों का उल्लेख यह दर्शाता है कि प्राचीन काल में स्त्रियां न केवल शिक्षित थीं, बल्कि दार्शनिक बहसों और आध्यात्मिक चिंतन में भी पुरुषों के समकक्ष थीं। यह वो समय था जब नारी तो नारायणी की भावना सच्ची थी। बदलाव का दौर और संघर्ष। हालांकि समय के साथ परिस्थितियां बदलीं और महिलाओं को विभिन्न बंधनों में जकड़ दिया गया। पर्दा प्रथा, बाल विवाह और शिक्षा से वंचित रखना जैसी कुप्रथाओं ने उनकी क्षमताओं को सीमित कर दिया। ये एक ऐसा दौर था जब उनके अधिकारों और स्वतंत्रता का हनन हुआ। लेकिन जैसा कि कहानी में बताया गया है, हर युग में एक क्रांति होती है। इस क्रांति की मशाल को जिन महिलाओं ने थामा, वे इतिहास में अमर हो गईं। सावित्रीबाई फुले, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाते हुए लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला और उन्हें शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। वे सही मायनों में पहली महिला शिक्षिका थीं। रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। वे स्वतंत्रता और साहस की प्रतीक बन गईं। बेगम रजिया सुल्तान, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक के रूप में उन्होंने यह साबित किया कि महिलाएं सर्वोच्च पदों पर भी नेतृत्व कर सकती हैं। आजादी की लड़ाई से आधुनिक भारत तक, भारत की आजादी की लड़ाई में महिलाओं का योगदान अतुलनीय रहा है। उन्होंने न केवल घर संभाला, बल्कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। किसी ने अपनी कलम से क्रांति की अलख जगाई, तो किसी ने सीधे रणभूमि में तलवार उठाई। भारत माता की जय के नारे के साथ उनकी बेटियों का गर्जन भी सुनाई दिया। आज की नारी ने हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। वे अब केवल गृहिणी नहीं है, बल्कि डॉक्टर, वैज्ञानिक, सैनिक, इंजीनियर, उद्यमी और यहाँ तक कि देश की प्रधानमंत्री भी बन चुकी हैं। भारत की बेटियां अब चांद से लेकर संसद तक पहुंच चुकी हैं, जो उनकी अदम्य भावना और क्षमताओं का प्रमाण है। चुनौतियां और भविष्य की राह। यह सत्य है कि महिलाएं आज भी कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जैसे लैंगिक असमानता, हिंसा और भेदभाव। लेकिन आपकी कहानी अंत में यह संदेश देती है कि नारी कोई अबला नहीं, वो सबला है, एक दीपक से पूरे घर को रोशन करने वाली। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम सब मिलकर महिलाओं के साथ खड़े हों, उन्हें सशक्त करें और उन्हें वे अवसर प्रदान करें जिनकी वे हकदार हैं। तभी हर नारी अपनी कहानी खुद लिख सकेगी और समाज को रोशन कर सकेगी। यह कहानी वाकई प्रेरणादायक है और सभी को महिलाओं के योगदान और उनके संघर्ष को समझने के लिए प्रेरित करेगी।